अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज के वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से साबके यानी साबका और लाहका पढ़ेंगे। आप ध्यान रखें कि साबका और लाहका यह एक अरबी लफ्ज़ है। साबका और लाहका यह अरबी लफ्ज़ है। इसी को इंग्लिश में सफिक्स, प्रीफिक्स और हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग कहा जाता है। आपको पता है अच्छी तरह से कि उपसर्ग और प्रत्यय या सफिक्स या प्रीफिक्स। तो साबका जान गए कि अरबी लफ्ज़ है। अब साबका और लाहका जानने से पहले आपको दो लफ्ज़ जानना जरूरी है, जिसका नाम है एक का मुरक्कब और एक मुफरिद। ये मुफरिद और मुरक्कब। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मुरक्कब लफ्ज़ और मुफरिद लफ्ज़ किसे कहते हैं। तो साबका और लाहका आप आसानी से समझ सकेंगे। तो आप ध्यान दें इधर से। अब देखिए मुफरिद उस लफ्ज़ को कहते हैं जो अकेला हो। यानी मुफरिद क्या होगा, जब भी होगा अकेला होगा। जैसे देखिए ईद, खुश। लेकिन मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ से मिलकर लफ्ज़ बने उसे मुरक्कब कहते हैं। अब देखिए जैसे ये ईद से ईदगाह, ये एक मुरक्कब लफ्ज़ है। ये एक मुरक्कब लफ्ज़ है। और ईद क्या है, ये मुफरिद लफ्ज़ है। अब खुश से तो यहाँ बन गया है खुशबू। तो खुशबू क्या है, ये एक मुरक्कब लफ्ज़ है। आप ध्यान दें कि जैसे हम लिखे दुकान, देखिए ये दुकान लिखे, ये देखिए यहाँ दुकान मान लीजिए हम लिख दिए। तो दुकान क्या है, ये दुकान क्या है, ये मुफरिद लफ्ज़ है। और यहाँ से लिखेंगे हम दार, दुकानदार। तो ये मिला के क्या होगा, दुकानदार। तो दुकानदार जब मिलेगा तो ये मुरक्कब लफ्ज़ होगा। और दुकान जो होगा ये क्या होगा, मुफरिद लफ्ज़ होगा। आप हमेशा ध्यान रहेगा कि आपको कि जब भी मुरक्कब लफ्ज़ होगा तभी उसी से ही साबका और लाहका बनेगा। यानी एक मुफरिद से साबका लाहका नहीं बनेगा। जब भी साबका लाहका बनेगा किससे बनेगा, आपको ध्यान रखना है। उसके लिए क्या होना चाहिए, मुरक्कब लफ्ज़ यानी मुरक्कब अल्फाज होना चाहिए। जैसे ईदगाह, अक्लमंद, यानी एक से ज़्यादा। यहाँ दिया भी जा रहा है। तो ये मुफरिद और मुरक्कब आपको अच्छी तरह समझ में। अब देखिए साबका लाहके की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए साबका पहले समझ लीजिए किसे कहते हैं। ये खुद कह रहा है साबका हम शुरू वाले हैं। ये खुद कह रहा है सौ। अल्लाह का ये खुद कह रहा है कि हम लास्ट वाले। अब देखिए अब आप आसानी से समझ पाएंगे। सुनिए देखिए, जिस लफ्ज़ के शुरू में कोई दूसरा हर्फ या लफ्ज़ जोड़ दिया जाए और वह लफ्ज़ बामाना रहे, यानी आपको ध्यान रखना बामाना लफ्ज़ रहे, जिसका कोई माना निकले, आप ध्यान रखना रहे, उसे साबका कहते हैं। जैसे बदनाम, ये ध्यान रहे बद का भी माना निकलता है, ये बदनाम। तो ये बदनाम में जो बद है ये क्या है, साबका है। ठीक है। तो अब साबका वाले अल्फाज को कुछ देख लेते हैं तब समझ में आएगा आपको। तो साबका किसे कहते हैं कि कोई भी लफ्ज़ होगा उसके शुरू वाले लफ्ज़ को, यानी जो लफ्ज़ होगा उसमें जोड़ दिया जाए। आखिरी लफ्ज़ होगा यानी उसी में क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। देखिए यहाँ दिया दूसरा कोई लफ्ज़ जोड़ दिया जाए। जैसे मान लीजिए हम कोई भी मिसाल ले लेंगे, ला इल्म। अब देखिए आपको समझ लीजिए यहाँ अच्छी तरह से मिसाल से देखिए। अब जिसमें हम साबका यहाँ ले लिए हैं, तो देखिए बेअदब में ये बे क्या है, साबका है। बाअदब में ये बा साबका है। ऐसे ही पूछता है साबके वाले अल्फाज ये सब है। तो देखिए आप ये बा अखलाक, ये बा अखलाक दिया है तो बा अखलाक में बा साबका, बाअदब में बा साबका है, बदसूरत में बद साबका है, बदफेल में बद साबका, लाजवाब में ला साबका, नालायक में ना साबका, हम असर में हम साबका, हम सफ़र में हम साबका। यानी साबका किसे कहेंगे कि जब भी होगा, जब भी आपको पूछेगा तो इस तरह से सवाल पूछ सकता है कि बताइए दर्जे जेल में से बाअदब में साबका चुने। तो साबका आपको चुनना है कि बाअदब में कहे, बाअदब में तो बा साबका हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो साबका आप समझ गए, खुद कह रहा है कि हम शुरू में होंगे। सौ हम बताएं सफिक्स है। तो ये आपको समझ जाना है कि किसे कहते हैं। ठीक ना। अब चलिए अब हम लोग लाहके की ओर चलते हैं। लाहका है, साबका के जमा साबके होता है, लाहका के जमा लाहके होता है। और ये दोनों अरबी लफ्ज़ है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए लाहका आप समझते हैं तो जिस लफ्ज़ के आखिर में कोई दूसरा हर्फ या लफ्ज़ जोड़ा जाए और वो लफ्ज़ बामाना रहे तो उससे क्या कहते हैं, लाहका कहते हैं। जैसे ईद से ईदगाह, ईमान से ईमानदार। तो ईद क्या है, हम आपको बताएं मुफरिद, और ईदगाह क्या हो जाएगा, मुरक्कब। और इसी से साबका और लाहका बनता है। तो इसमें क्या कह रहा है, आखिरी वाले अल्फाज। तो अब देखिए आप समझ जाएंगे यहाँ से। अब जैसे मैं यहाँ लिखा है खैर ख्वाह, तो खैर ख्वाह में पूछेगा आपका लाहका कौन सा है, तो ख्वाह क्या हो जाएगा, लाहका हो जाएगा।
कुतुब खाना, तो खाना क्या हो जाएगा, लाहका हो जाएगा, यानी आखिरी वाले। ये खुद कर रहा है लाहका, हम लास्ट में मिलेंगे। तो जब भी आपको लाहका पूछे तो इस तरह के अल्फाज आपको दिए जाएंगे, इस तरह के लफ्ज़ दिए जाएंगे। जैसे में अक्लमंद, मुसाफिर खाना, तो ये मंद जो है क्या है, मंद लाहका हो जाएगा। ईदगाह, तो गाह क्या होगा, लाहका। कब्रस्तान, पाकिस्तान, ये शतान क्या होगा, तो लाहका हो जाएगा। अफसोसनाक, तो ये नाक क्या होगा, लाहका होगा। बाज, निशान, ये बाज, निशाना बाज, तो निशाना बाज में बाज क्या होगा, लाहका होगा। बुत परस्त में परस्त क्या होगा, तो लाहका होगा। गमखार में खार क्या होगा, तो लाहका। तीर अंदाज, तो अंदाज क्या होगा, ये अंदाज क्या होगा, तो लाहका होगा। इसका भी माना होगा, ध्यान रखिएगा, आपके माना जरूर होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, साबका और लाहका, यानी उसका माना जरूर रहे, बमाने अल्फाज रहे, उसको आखिर में और उसको शुरू में। जैसे में दिलदार, तो दार क्या है, सब्जी फरोश, तो फरोश क्या है, दवा फरोश। तो अभी देखिए जहाँ भी इस्तेमाल होगा आप देख लीजिए, ये कहाँ आखिर में इस्तेमाल, नजम निगार, तो निगार क्या हो जाएगा सबका, कार, तो खताकार, अदाकार है, गुनाहगार, तो ये सब क्या हो जाएगा, साबका और लाहका। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे साबका, लाहका और मुफरिद और मुरक्कब। तो अब इससे हम लोग सवाल को चलते हैं और आप भी जवाब दीजिएगा कमेंट में, ताकि आपको समझ में आए कि नहीं ये समझ लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहला हम लोग सवाल चलते हैं। वह एक खुशहाल शख्स है, क्या है, खुशहाल शख्स है। तो खुशहाल शख्स इस जुमला में साबका मतलब शुरू वाले, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, खुश, तो खुश क्या होगा, साबका। आप ध्यान रखें, मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक हैं, इस जुमले में साबका क्या है। अब ये आपको हम नहीं बताएंगे, आप 2 नंबर का जवाब आप खुद कमेंट में दीजिए, ताकि आपको समझ में आया है कि नहीं आप समझ पाए। जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है। अब देखिए, जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है, इसमें आला, इसमें ये, तो इसको अलग दे दिया है, तो जंगजू सिफत हो जाएगा। चलिए, ये तो साबका लाहका से नहीं है। वह उस बाग का निगहबान है, इस जुमला में लाहका क्या है, तो देखिए, वह उस बाग का निगहबान है, क्या है, तो निगहबान। इसमें आपको क्या तलाश करना है, लाहका तलाश करना है, तो लाहका क्या होगा, बान हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, लाहका क्या होगा, बान हो जाएगा, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, यानी अनीस मर्सिया गो शायर है, इसमें लाहका कौन है। तो आपको क्या सवाल कहा जा रहा है, पहले आपको देखना है, मर्सिया गो शायर है, ये आपको ध्यान रखना है, मर्सिया गो शायर। अब इसी में आपको क्या तलाश करना है, लाहका। तो मर्सिया गो में क्या है, गो लाहका हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर आखिरी 6 है। दर्ज जेल में साबका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो देखिए, साबका वाले लफ्ज़ आपको दिखाए थे कि लाइल्म, बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ये सब क्या है, कौन सा अल्फाज होगा, आप आपको दिखाए भी थे। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने दें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।